अस्सलामुअलैकुम, आपको वेलकम करता हूँ बनाना में और उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान शरीफ जो है बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मुझे को बहुत रोज़े लग रहे हैं यार। बहरहाल आज आपको बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ आपके लिए तैयार किया हुआ है। सबसे पहले बढ़ते हैं फेसबुक राउंड अप की तरफ। रिपब्लिक आबिद शेर अली साहब ने फेसबुक पे खंभे की तस्वीर लगाकर लिखा है, ओए अवाम गालियां मुझे न दो, इसको दो, बिजली मैं नहीं देता, ये देता और यही लेता भी है। इस पे कमेंट किया है जनाब ख्वाजा आसिफ ने, यार ये जो है पानी बिजली की वजारत तो जो है वो मेरे पास भी है, मगर तुम जो है वो कुछ जो है वो एक्स्ट्रा ही शार्प हो। और फिर नीचे कमेंट किया है जनाब नवीद कमर साहब ने, मुझे लगता है आजकल खम्भों की नींद पूरी नहीं हो रही, इसलिए लोड शेडिंग बढ़ रही है। उसके नीचे लिखते हैं राजा परवेज अशरफ साहब, तुम खम्भों को रोते हो, मुझे तो लगता है कि इस हुकूमत की भी नींद पूरी नहीं होती। और फिर रहमान मलिक ने कहा है कि कैटेगरिकली अगर राज्य वाली रेंटल पावर को ले लिया जाता तो आज बिजली भरी होती हमारे एंग एंग में। अच्छा, मुझे उस दिन SMS आया रिपब्लिक के अगर किसी शख्स को जो है नी रोजे में बहुत प्यास लग रही हो और अफ्तारी में वो पानी पे पानी पी रहा है, पानी पे पानी पी रहा है, लेकिन उसकी प्यास कम ही नहीं हो रही, तो इसका एक हल है, वो ये कि हरी मिर्च वो उठाए और उसको जाके चबा ले। इससे ये होगा कि प्यास कम और मिर्च ज्यादा लगेगी। और रिपब्लिक इसके नीचे क्या लिखा हुआ था, जुबेदा आपा का बेतुका टोटका। कमाल है यार आपा, मैं कहता हूँ बहुत कमाल है। वैसे आपा के पास आज कौन कौन से टोटके हैं, चल के देखते हैं। हम झूला खाएंगे, हम झूला झूलाएंगे, 5 रुपए किराया निकालो, किराया निकालो, चलो चलो चलो। अरे चल 5 रुपए किराया निकाल, झूले का नहीं है, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपा के टोटकों के साथ मैं हूँ आपकी आपा और आप देख रहे हैं आपा के टोटके। नाज़रीन, वैसे आपको एक बात बताऊं कि मैं सहरी के हवाले से एक टोटका लेके आई हूँ जो कि बहुत मुफीद है और वो लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे हमारे मुआशरे में तो ज़्यादातर लोग जो है वो सहरी और इफ्तारी में जो है भरपूर तौर तरीके से शामिल होते हैं, लेकिन रोज़ा कोई नहीं रखता, खाने के सब शौकीन होते हैं। खैर, मैं आपको बताती हूँ कि सहरी ज़रूर करनी चाहिए और ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। और ठंडी चीज़ें खाने के हवाले से मैं आज आपको एक टोटका बताऊंगी और वो टोटका है क्या, बर्फ की टिकिया। ये बर्फ की टिकिया है और आप जैसे सहरी में देखें, 1 मिनट में आपको ये कैमरामैन क्लोज करके दिखाओ, ये बर्फ की टिकिया अभी पिघल के ठंडी हुई हुई है। ये इसको हम फ्राई करके किसके साथ खाएंगे भला, हम खाएंगे इसको लस्सी के साथ। आपको लिख के देती हूँ मैं, कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपा स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम आपा, बिल्कुल ठीक हाल है। आपा, जो सहरी के लिए आप डिश बता रही हो, बर्फ की टिक्कियों को फ्राई करके लस्सी के साथ खाने वाली, तो मैं नहीं, तुम अभी मत खाओ, मुझे बना तो लेने दो, इतनी भी तुम्हें जल्दी क्या है। नहीं आपा, मेरा सवाल ये था कि बर्फ की टिकिया फ्राई करके लस्सी के साथ खाने का आइडिया जब आपने बनाया तब वाकई आपने भी लस्सी पी हुई थी? क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही थी? कोशिश नहीं कर रही थी, मेरा ख्याल है कि कर दी है। कल मुझे दफा हो यहाँ से। रिपब्लिक जमशेद दस्ती साहब ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बहरहाल मेरा सवाल एक ये है कि जब ये एक्ट कौमी असेंबली में पास करवाया जा रहा था तो तब जो है जमशेद दस्ती साहब क्या पार्लियामेंट लॉजेस में क्या खाली बोतलें इकट्ठी कर रहे थे क्या? उस वक्त कहाँ? बहरहाल चलते हैं फ़हीम सिद्दीकी के पास और देखते हैं FIR। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम FIR और मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। जुर्म चाहे धूप में हो या फिर बरसात में, फ़हीम की नजर से छुप नहीं सकता। आज जिस जुर्म की मैं बात करने वाला हूँ
वो कोई आम जुर्म नहीं, वो जुर्म है बरसात के मुताल्लिक। बरसात जब होती है, पानी खड़ा हो जाता है और उस खड़े पानी में कुएं के मेंढक जन्म ले लेते हैं और इसके साथ ही बरसाती मेंढकों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है जो खड़े पानी में बैठकर टर 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 की आवाज निकालकर किसी ऑपोजिशन की तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। वैसे इन आवानों में बेंच बजाने वाली और टर टर करने वाले मेंढकों में कोई फर्क नहीं है भाई, दोनों ही आवाम का सुकून खराब करते हैं, महल्ले वालों की नींद खराब और चैन सुकून तबाह। टर टर कर दी में आपे डड्डू होई। बारिशों के हवाले से फराज शायद बहुत ही ज्यादा चौकन्ना था, इसीलिए शेर पढ़ दिया कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, डड्डू तेरे तालाब में कुछ तो ख्याल कर। अब चलते हैं रिपब्लिक इंटरव्यू की तरफ। आओ मेरे साथ, ऐसा तुम्हें बम्बाट किस्म का इंटरव्यू दिखाता हूँ। आओ, मजा आ जाए। मैं जो है नी तुम्हें सियासतदान तो बहुत दिखाया हूँ, लेकिन एक ऐसे सियासतदान जो मैं कहता हूँ कि पर्सनली तौर पे, पर्सनल लेवल पे मैं खुद उनको बहुत ज़्यादा सराहता हूँ। और आज जब मैं हमेशा ये कहता हूँ रिपब्लिक के मेरे घर में जो है, मैं अपने घर में हर किसी को बुलाता हूँ, लेकिन आज मैं चल के उनके घर पे गया हूँ और इनके घर पहुंचने के बाद तो यकीन करें मैं इनको और ज्यादा सराह रहा हूँ। वो इंशाल्लाह डिटेल में आगे खोलूंगा। पढ़े लिखे, बहुत कमिटेड आदमी है और कराची से ताल्लुक है। और एक और बात बताऊं, कम तरीन उम्र जो है ना, ये मेयर थे, कम उम्र वाले सबसे कराची के यही मेयर थे। अब तो समझ जाओ यार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू माय हाउस। सर बड़ी नवाज़ी, ॾाढी खुशी थी है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक जी। यकीन करें मुझे भी बहुत खुशी हुई है और मैं खुद हैरान और परेशान हो गया कि आप जो है वो मतलब कम उम्र जो है आप मेयर कराची के रहे हैं और अब माशाल्लाह उम्र रसीदा पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी आपका आजकल उठना बैठना हो रहा है। ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे बचपन से शौक था मेयर बनने का या सियासत में आने का। अच्छा। घर वालों ने तो कोशिश की कि और चाहा कि डॉक्टर बनूं। अच्छा, डॉक्टर की तरफ। लेकिन जब आदमी नाइंसाफियाँ देखता है और बहुत सेंसिटिव होता है, हसास होता है, अच्छा। तो फिर उसका दिल करता है कि उस नाइंसाफी के खिलाफ कुछ अपना भी रोल प्ले करे, कुछ अपना भी हिस्सा डाले। सही, मैं आपको एक सेकंड यहाँ पे करूँगा और बहरहाल जो भी कुछ कहें, मैं आज एक बात रिपब्लिक कहूँगा कि मैं बड़ा मुतासिर भी हुआ हूँ और मैं बहुत हैरान और परेशान भी हुआ हूँ। यकीन करें, जल्दी बता दे अपनी परेशानी किस वजह से। तो यही परेशानी है सही। मैंने जिसको हमारा पीछे से ताल्लुक है इधर इंटीरियर में, जिन साहब को मैंने अब नाम नहीं लेऊंगा, MNA का मैंने वोट दिया, यकीन करें उनका महल है, महल उधर। और यकीन करें मतलब वो दिन और आज दिन शक्ल ही भूल गए हम कि भाई कोई है या नहीं है। बहरहाल मैं 28 साल की उम्र में आप मेयर बने, इतना कुछ अचीव किया। मैं इधर 60 साल का होने वाला हूँ, मैंने आज तक गेम में, मोबाइल के गेम में हाई स्कोर अचीव नहीं कर सका हूँ। अब जो है इतना कुछ अचीव कर गए, यकीन करें ये हाल है। अच्छा सही, ये मुत्तहिदा में ज्वाइन करने के लिए आपका ये खुद फैसला था या किसी मेरे जैसे ग्रेट आदमी का मतलब सजेशन था? सच्ची बताएं। नहीं, ये बिल्कुल दिल का सौदा था। अच्छा, हाँ। यहाँ मुझे थोड़ा सा क्रेडिट ही दे देते, मतलब मेरे जैसा कोई सही, कोई थोड़ा सा। नहीं, आपने तो 60 साल की उम्र में आप कह रहे हैं मुझे मोबाइल के गेम का रिकॉर्ड तोड़ना, तो आपका जज्बा तो मैं लगा हुआ हूँ दिन रात। क्रश नाम है वो, क्या है सही, वो स्नेक। आप कामयाब हो ना हो, लेकिन जो जज्बा है मैं समझता हूँ वो काउंट कर। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा। मैं प्लास्टिक सर्जन बन सकता था, मैं उसमें ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन बाबा मैंने ये देखा कि प्लास्टिक सर्जरी तो एक तरफ रह गई, ये मेरा शौक जो था, ये दीवानगी थी, जो अल्ताफ भाई के साथ मेरी मोहब्बत थी, अच्छा। वो मुझे खींच कर ये उस बड़ी सर्जरी की तरफ ले गई जो 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 माशरे की सर्जरी है, जो सियासत की सर्जरी है। बिल्कुल। एम्पुटेशन है, जो गला सड़ा निज़ाम है फरसूदा, मौरूसी सियासत, 500 खानदानों का तसल्लुत पाकिस्तान, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? चंद खानदानों का कब्जा है बस। जो जीता वो वजीर, जो हारा वो मुशीर, और बाकी जो बचे वो बना दिए गए सफीर। क्या बात है। और बाहर के मुल्कों में भिजवा दिए। ये है जुमले में आपने जो डिफाइन कर दिया। ये 65 साल से ये हो रहा है।
वाह 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 सही। अब मटकू भाई अगर तब्दील करना है, अब आपकी और मेरी जिंदगी क्या रह गई? मैं तो आप 60 है तो मैं भी आपके साथ साथ ही आगे आ रहा बराबर है हूँ। सही। हाँ, थोड़ा सा 5 साल का ही फर्क है, 5-6 साल का नहीं है ना सही, इतना नहीं। तो मैं तो अब बिल्कुल कब्र में पैर। अब हमें तो लोगों को कुछ देख के जाना है। अच्छा सही, ये बताइएगा आपके ख्याल में कौम को, जैसा कि आपने गुफ्तगू में बताया, आप डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, और मैं जाने से बाद एक आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, भले तजर्बे के तौर पे ही हम मेरी कोई थोड़ी बहुत सर्जरी कर दें, कोई हमारा रंग रूप कुछ तो सही आपने आधे में छोड़ा है या पूरा पढ़ा है, जो भी है प्रैक्टिस कम है, मुझ पे थोड़ा तजर्बा कर लें, कहीं मेरा कोई थोड़ा रंगत वंगत अच्छी हो जाए। बहरहाल मैं ये सबको बोल चुका हूँ, ये फैशन वालों को, किसी ने सबने जवाब दे दिया। बोला नहीं भाई ये मगरमच्छ और तुम्हारी खाल में कोई तकरीबन बराबर चल रही है, तो ये सही राइफल की गोली नहीं घुसती, यकीन करें, मगरमच्छ और मेरी खाल दोनों में नहीं घुसती। इसका एक इलाज है, अल्लाह जो काम मैं बता रहा हूँ करने के। बिस्मिल्लाह। होता क्या है कि इंसान जब अंदर से मुतमईन हो, ठीक है, कनाअत पसंद हो, अच्छा, और सब्र और शुक्र करे, अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों की खिदमत करे, मैं तो सिर्फ इंसानों की, यकीन करें, तो आप देखें कि वो एक अंदर की जो खुशी है ना, वो उसके चेहरे पर भी आती है। मेरे ख्याल में बेहतरीन सर्जरी हुई है। सारी खाल होती है अंदर से, तो अच्छा वो अंदर ही रह जाती है। हमारे खुफिया ज़राए ने हमें ये बताया है कि आप मेडिकल के ज़माने में माशाल्लाह बहुत शेर और शायरी और वाह 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 फिक्रे, और आप मना बड़ा इस चीज़ में आगे होते थे। और सुनने में ये भी आया है कि मोहब्बत वाला भी चक्कर मना सिंध मेडिकल कॉलेज में, कि कभी कभी एक तरफा भी हुआ है, कभी कभी इस तरह का। इस पे आप जरा थोड़ी रोशनाई डालें, क्या है क्या नहीं हकीकत। हमारा अलमिया ये रहा कि सारी हमने अपना रोमांस, सारा हमने अपना इश्क, वाह वाह, सारा हमने अपना जो एक लतीफ़ जज्बा होता है, वो हमने शायरी पे ही निकाला सारा। वाह वाह वाह, ना एक तरफा ना दो तरफा, उसका तो मौका ही नहीं मिला। सही पे हो जाए भाई खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, वाह वाह, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, वाह वाह, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब ये सियासत में भी फिट, ये सियासत में भी फिट हो जाता है, सियासत से ज्यादा कहीं और फिट हो रहा है, यकीन करें। और ये ऐसा जगह पे तीर लग रहा है, सही दिल पे यकीन करें। वाह 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 वाह, तो जो दिल से निकलती है वो तो एक असर तो रखती है। बिल्कुल सही, ऐसा तो वो कहीं ना कहीं उसका असर तो होता होगा। ये आपने बड़ा गुर सिखाया है। वाह 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 वाह, मैं बिल्कुल मैंने आपको एक्सरे कर लिया है, सही, बड़ी मेहरबानी। मैंने आपकी तबीयत को, नेचर को, फितरत को मैंने समझ ली। मतलब आपका ना दिल काला नजर आ रहा है, ना मुझे जबान काली नजर आ रही है। मैंने ये देखा है कि जो MQM में जो है नहीं सही बड़ा वेल कल्चर्ड और उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, ये भी मना के सही हिस्सा है उसमें ओवरऑल। देखिए बड़ी जो अच्छा, इससे पहले एक हाँ कहा ये इलेक्शन 2013 में, यकीन करें, वो आपने एक जुमला बोला था, मैं पागल हो गया, डिक्शनरी मैंने खोली, मैं देखूं देखूं देखूं, मुझे नहीं मिला, मैं बहुत वो झुर्लू का मतलब, बस ये झुर्लू जो इलेक्शन आपने झुर्लू क्या बोला? झुर्लू सही झुर्लू। मैं यकीन करें भागम भाग मैंने स्कूटर भगाया, मैं उर्दू बाजार गया, मैं खुदा का वास्ता मुझे भाई कोई डिक्शनरी दे दो, ये झुर्लू समझा दे मुझे, मेरे दिमाग को पता चल रहा है। देखिए कोई कहता है कि फिक्स्ड इलेक्शन था, झरलू भी एक किस्म से फ्रॉड है कि वो जो इसके लिए रिगिंग का लफ्ज यूज होता है ना। हाँ जी, रिग हो गए इलेक्शन। और जब सिस्टम झरलू होगा तो उसकी गोद से जो इलेक्शन का बच्चा पैदा होगा वो भी झरलू ही तो होगा। अच्छा सही बात, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। बहरहाल अच्छा तो पब्लिक, अब हमें इजाजत दो, इंशाल्लाह ताला खैर अगले हफ्ते उनसे मुलाकात होगी, किसी और पॉलिटिशियन से इंशाल्लाह आपको मुलाकात करवाएंगे। इजाजत दे, ओके अंकल मटकू साइनिंग ऑफ, बाय। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबको जो रमजान एक बार फिर बहुत ज्यादा मुबारक हो। नाजरीन आज हम बात करेंगे ये जो रमजान में गर्मी आई है और गर्मी से ज्यादा खतरनाक ये महंगाई की जो गर्मी है, तो इस हवाले से हम जो है वो बात करेंगे लोगों से, वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वो बेचारे महंगी चीजें जो है खरीदने पर मजबूर होते हैं, खाने पीने की चीजें, हालांकि उनको सस्ता होना चाहिए, ये महंगी हो जाती है रमजान में। आइए इस हवाले से हम पूछते हैं लोगों की राय, वो क्या कहते हैं, फॉलो में कीजिए, आइए। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, ये रमजान आते ही जो है वो इतने महंगाई क्यों हो जाती है, कीमियाई अमल है क्या है? इसकी वजह ये कि मुसलमान है, दुकानदार बेचारे क्या करेंगे, पीछे से जब उनको ही माल महंगा मिलेगा तो बस हर आदमी अपने कमाने के चक्कर में लगा होता है। गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही, कोई बड़ा कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मार्केट जा ही नहीं रहा, ये हुकूमत ही खोल रही है, मुसलमानों की कमजोरी है। दूसरे ममालिक में जो जैसे हमारे त्योहार आते हैं
तो 50% कमी हो जाती है कीमतों में। यहाँ पे क्या वजह है कि डबल ट्रिपल रेट बढ़ा देते हैं? उनमें इंसानियत है। बाहर ममालिक में ये है जो रोजेदारों का बहुत ख्याल किया जाता है। मुनाफा खो रहे सारे, हर आदमी अपने खाने के चक्कर में लगा हुआ है। यहाँ मुसलमान को काटता है। हमारे पब्लिक को जल्दी जल्दी पैसे ला बनने की कोशिश है। ये जो इनका पेट जो नहीं भरा जाता हुकूमत का, भाई चोर है यहाँ पर, चोर। अच्छा, रमजान नेकी कमाने का जरिया है या फिर पैसे कमाने का जरिया है? पैसे कमाने के लिए सब कुछ। अच्छा, पैसे कमाने के लिए। नेकियां कोई भी नहीं कमाते, बस कोई लोग नेकी कमाते हैं, कोई पैसा कमाते हैं। पैसे कमाने का मेरे हिसाब से तो पैसे ही कमाए जा रहे हैं रमजान के महीने में। नेकी भी कमाते हैं लोग, पैसा भी कमाते हैं। पैसा पैसा। ये नाजरीन, आपने देखा आज हमने बात की महंगाई के जिनके हवाले से जो कि रमजानों में इतनी आग लगाई हुई है, रेट इतने बढ़े हुए आसमानों पे चढ़ गए हैं। फिर देखेंगे किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बेटा, ये महंगाई कौन खत्म करेगा? मैं। आप खत्म करोगे? अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। कैमरामैन छोटे बच्चे के साथ लाला पाकिस्तान। आओ बेटा, जिनको मार के आए, आ जाओ।